धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा होने के बाद जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के लिए व्याकुल थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ऐसा करने से मना कर रहे थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय दावा किए हैं कि छात्र आंदोलन शुरू होने के पहले ही दिन पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश किए थे। धर्मेंद्र प्रधान एक बार नहीं बल्कि दो बार अपने पद से इस्तीफा देने के लिए पेशकश किए थे, लेकिन उनकी इस्तीफा की पेशकश को ही इनकार कर दिया गया था। सीजेपी द्वारा 20 तारीख को संसद चलो की मार्च की घोषणा किया गया था। उस दिन भी मंत्रियों की बैठक में धर्मेंद्र प्रधान अपनी इस्तीफा की पेशकश किए थे। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात किए थे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की बार बार इस्तीफे की पेशकश को बीजेपी पार्टी के नेतृत्व द्वारा स्वीकार करने से इनकार कर दिए थे। बीजेपी पार्टी में जब कोई नेता मंत्री पद की शपथ लेते हैं, उस मंत्री के खिलाफ जनता अपनी आवाज़ बुलंद करना शुरू कर देते हैं, तो मंत्री अपनी इस्तीफा देने की पेशकश करते हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी नेतृत्व द्वारा उस मंत्री पद की इस्तीफा की पेशकश को स्वीकार नहीं करते हैं। बीजेपी में दो सबसे बड़ा नेता हैं, एक प्रधानमंत्री मोदी और दूसरा गृह मंत्री अमित शाह। जब तक ये इशारा नहीं करते हैं, जब तक बीजेपी पार्टी में कोई मंत्री चाह कर भी अपनी मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे सकते हैं। ये दो ऐसे लोग हैं जो इशारा करते हैं, तभी जाकर बीजेपी पार्टी में किसी मंत्री का इस्तीफा होता है। सरकारी सूत्रों की तरफ से लगातार ये जानकारी दिया जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की गुंजाइश कम है, क्योंकि सरकार इस्तीफा लेने के बजाय सिस्टम में जो कमी हुआ है उसे कमी को पूरा करने के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन छात्र अपने आंदोलन पर डटकर खड़े रहे। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया। जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में छात्रों ने 36 दिनों तक अपने आंदोलन जारी रखे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी ही देश के युवाओं को लाठी डंडा, आंसू गैस के गोले और पैलेट गन से हमला करवाए, तब जाकर लास्ट में प्रधानमंत्री मोदी अपनी एक मंत्री की त्याग पत्र को स्वीकार किए हैं। देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहे थे कि बीजेपी सरकार में किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है। जब बीजेपी पार्टी में कोई नेता मंत्री पद का शपथ ले लेते हैं तो वह मंत्री अपने 5 साल की कार्यकाल पूरा करते हैं, बीच में किसी का भी त्याग पत्र नहीं होता है। इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। लेकिन छात्रों की आंदोलन के सामने आज बीजेपी सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान अपनी शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए। अब धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रहलाद जोशी को नई शिक्षा मंत्री बनाया गया है। पेपर लीक का आंदोलन जंतर मंतर से शुरू होकर देश भर में गूंजा।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से भी इस्तीफा दे दिए, लेकिन इसके बावजूद भी नीट की छात्रों की सुसाइड की सिलसिला कम नहीं हो रहा। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन समाप्त होते ही उसके बेहाल होकर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले की 19 वर्षीय एक छात्र अंकिता सांगले की नीट में कम नंबर आने के कारण फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इनकी परिवार वाला का कहना है कि नीट का पेपर लीक होने के बाद री एग्ज़ाम हुआ, उसमें अंकिता सांगले अपनी एग्ज़ाम में दिए, लेकिन जब नीट का रिजल्ट आता है तो उसमें अंकिता सांगले महज 166 अंक प्राप्त कर पाते हैं, जो उनकी उम्मीद से भी कम दिखाई देता है। ऐसे में अंकिता सांगले डिप्रेशन में चल गई और फांसी लगाने पर मजबूर हो गई। अंकिता सांगले अपनी जान देने से पहले एक सुसाइड नोट भी परिवार के बीच छोड़कर गए, जिसमें लिखे हैं कि हमारे परिवार वालों ने हमारे लिए सब कुछ कुर्बान किए, लेकिन मैं अपने परिवार वालों के लिए एक इच्छा तक भी पूरा नहीं कर पाया हूँ। नीट के पेपर लीक होने के बाद री एग्जाम होने तक 20 से ज़्यादा नीट की छात्र आत्महत्या कर लिए। ऐसी आत्महत्या के सिलसिले को रोकने के लिए आखिरकार सरकार एक कदम क्या उठा रहे हैं। छात्र को देश का भविष्य बताया जाता है कि छात्र ही आने वाला समय में देश के भविष्य हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में एक एग्जाम की चक्कर में छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। इसको लेकर सवाल खड़ी होता है, स्टूडेंट अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, इसके पीछे तो एक सबसे बड़ा कारण यही दिखाई देता है कि आज के समय में जो स्टूडेंट हैं जिनके हाथों में असफलता लगता है, लेकिन असफलता की सहन शक्ति को सहने का क्षमता नहीं है, इसी के बाद वह स्टूडेंट मजबूर होकर अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के लिए कह दिए, तो प्रधानमंत्री मोदी की मंत्री सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर क्यों ना छात्रों को मजबूत बनाने के लिए काम करें कि जौन छात्र के अंदर असफलता की सहन शक्ति को सहने का क्षमता नहीं है, वैसे छात्रों को सरकार के मंत्री अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से मोटिवेट करें, ताकि वह छात्र के अंदर असफलता की सहन शक्ति को सहने का क्षमता आ जाए, ताकि पेपर लीक हो चाहे एग्जाम में कम नंबर आने के कारण कोई भी छात्र अपनी आत्महत्या करने के लिए वैसे राह पर न चले। प्रधानमंत्री मोदी की मंत्री तो सोशल मीडिया पर यह काम कर ही सकते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी ही अपने मंत्रियों को निर्देश दे दिए हैं कि अपने मंत्रालय की कुछ कामों को छोड़कर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाएं। सोशल मीडिया पर एक्टिव केवल वोट बैंक के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि छात्रों को एक मजबूत ढांढस देने के लिए एक्टिव होना चाहिए कि छात्रों के अंदर आज असफलता की सहन शक्ति को सहने का क्षमता नहीं है और मजबूर होकर अपनी जानें दे रहे हैं। बिहार पुलिस ने छात्रों पर बड़ी बर्ता दिखाने में सारी हदें पार कर दिए हैं। बिहार बंद के दौरान सीवान जिले में एक जवान अपने हाथों में AK-47 राइफल लेकर छात्रों को ऊपर फायरिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। हम और आप पायलट गन की चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस छात्रों को ऊपर शिकंजे कसने के लिए पायलट गन का इस्तेमाल किए हैं, लेकिन यहाँ तो बिहार बंद के दौरान सीवान जिले में एक जवान अपने हाथों में AK-47 राइफल लेकर छात्रों की ओर दौड़ पड़े। इससे ऐसा लगता है कि बिहार पुलिस छात्रों को अपने नज़र में कोई बड़ा क्रिमिनल जैसा देखते हैं, जो उनके ऊपर AK-47 राइफल लेकर दौड़े पड़े। ये वीडियो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी इस वीडियो को लेकर सवालें खड़ी किए थे। इस वीडियो में जो जवान अपने हाथों में AK-47 लेकर छात्रों की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, इस जवान की नाम अभिषेक पटेल बताया जा रहा है। इनकी वीडियो वायरल होने के बाद अब इसी जवान को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सवाल तो पूछा ही जाएगा कि आखिरकार बिहार पुलिस छात्रों को किस हिसाब से देखते हैं।
क्या बिहार पुलिस की नज़रों में छात्र कोई बड़ा क्रिमिनल हो गए जो प्रदर्शन के दौरान छात्रों की ओर AK-47 राइफल लेकर दौड़ पड़े? आंदोलन समाप्त करने से पहले कॉकरोच जनता पार्टी BJP सरकार के साथ एक समझौता किए थे कि आंदोलन में जो भी छात्र शामिल हुए हैं किसी भी छात्र के ऊपर FIR दर्ज न हो, लेकिन BJP सरकार अपने किए हुए वादों से मुकरते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास BJP सरकार को चेता दिए हैं कि भरोसे का उल्लंघन युवाओं को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि BJP सरकार जो हमें भरोसा दिए हैं, अगर उस भरोसे का उल्लंघन करिएगा तो युवाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। छात्र आंदोलन में शामिल हुए थे बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटा तेज प्रताप यादव को बिहार पुलिस गिरफ्तार कर पटना की बेउर जेल में बंद कर दिए हैं। उनका वकील का कहना है कि पुलिस धारा 109 के तहत केस दर्ज किए हैं जो हत्या के प्रयास की धारा है। अगर हत्या के प्रयास की मामला अगर सिद्ध हो जाता है तो तेज प्रताप अगले 10 वर्ष तक जेल में रह सकते हैं। पेपर लीक को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी घोषणा किए थे। आज सोमवार को दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहली सुनवाई था, लेकिन पहले ही दिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के दौरान CBI के वकील नहीं पेश हुए, जिसके बाद अदालत ने अगले सुनवाई की तारीख बता दिए हैं। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेपर लीक से जुड़ी 3 अगस्त को सुनवाई होगा। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहे हैं कि यही नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की असलियत है, जहां रीलबाजी तो खूब होता है लेकिन छात्रों को न्याय देने में रत्ती भर भी गंभीर नहीं है। क्या इस तरीके से पेपर लीक से जुड़े पहले ही दिन सरकार छात्रों को झटका दे सकते हैं कि पेपर लीक से जुड़े सुनवाई करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा किए, लेकिन पहले ही दिन CBI के वकील कोर्ट में पेश नहीं हुए।